बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। हमारा आज का उन्वान है क़यामत का ज़ल्ज़ला कैसा होगा। सूरतुल हज। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम इसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली इससे गाफिल हो जाएगी जिसे इसने दूध पिलाया, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। और तू लोगों को नशे में देखेगा, हालांकि वो हरगिज़ नशे में नहीं होंगे, और अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। इस आयत में अल्लाह ताला अपने बंदों को तक़वे का हुक्म फरमाता है और आने वाले दहशतनाक अमूर से डरा रहा है, ख़ुसूसन क़यामत के ज़ल्ज़ले से। इससे मुराद वो ज़ल्ज़ला है जो क़यामत के कायम होने के दरमियान आएगा। कुरान पाक में इरशाद है, ज़मीन खूब अच्छी तरह झंझोड़ दी जाएगी। एक और जगह इरशाद होता है, ज़मीन और पहाड़ उठाकर बाहम टकरा कर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सूरह वाक़िया में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जबकि ज़मीन बड़े ज़ोर से हिलने लगेगी और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब आसमान और ज़मीन को पैदा कर चुका तो सूर को पैदा किया, इसे इसराफील अलैहिस्सलाम को दिया। वो इसे मुंह में लिए हुए आंखें ऊपर उठाए हुए अर्श की जानिब देख रहे हैं कि कब हुक्म इलाही हो और वो सूर फूंक दे। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, या रसूल अल्लाह, सूर क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फूंकने की चीज़ है, बहुत बुरी, जिसमें 3 मरतबा फूंका जाएगा। पहला नफ़्ख़ा घबराहट का होगा, दूसरा बेहोशी का, और तीसरा अल्लाह के सामने खड़ा होने का। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, वो फूंकेंगे। इससे कुल ज़मीन और आसमान वाले घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। बगैर रुके, बगैर सांस लिए बहुत देर तक बराबर इसे फूंकते रहेंगे। सूरह साद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और उस रोज़ सूर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमान और ज़मीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। क़यामत का ज़ल्ज़ला इस तरह का होगा कि जब ज़मीन लर्ज़ने लगेगी और यके बाद दीगरे ज़बरदस्त झटके लगेंगे, दिल धड़कने लगेंगे। ज़मीन की वो हालत हो जाएगी जो कश्ती की तूफ़ान में और गर्दाब में होती है, जैसे कोई कंदील अर्श में लटक रही हो जिसे हवा चारों तरफ से जुला रही हो। आह, यही वो वक्त होगा कि दूध पिलाने वालियाँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, शयातीन भागने लगेंगे, ज़मीन के किनारों तक पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ से फरिश्तों की मार खाकर वापस लौट आएंगे। इस दिन लोग इधर उधर हैरान और परेशान ज़मीन के एक तरफ से दूसरे को आवाज़ें देने लगेंगे। इसीलिए इस दिन का नाम कुरान ने यौम तनाद रखा है। आयत में है, इस वक्त ज़मीन एक तरफ से दूसरी तरफ तक फाड़ दी जाएगी। इस वक्त ज़मीन के एक तरफ से दूसरी तरफ तक फाड़ दी जाएगी। इस वक्त की घबराहट का अंदाज़ा नहीं हो सकता। अब आसमान में इनकलाबात ज़ाहिर होंगे, सूरज चाँद बेनूर हो जाएंगे, सितारे जड़ने लगेंगे और खाल उधड़ने लगेगी। ज़िंदा लोग ये सब कुछ देख रहे होंगे, हाँ, मुर्दा लोग इससे बेखबर होंगे। कुरान पाक में जिन लोगों का इस्तिस्ना किया गया है वो बेहोश ना होंगे, इससे मुराद शहीद लोग हैं। ये घबराहट जिंदा पर होगी। शहीद अल्लाह के यहाँ जिंदा है, वो रोज़ियाँ पाते हैं। अल्लाह इन्हें इस दिन के शर से नजात देगा और इन्हें पुरअमन रखेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक इस दिन को कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं, अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह तुम इससे गाफिल ना समझो, अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है। उस दिन के लिए जब ये हाल होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं, सर उठाए भागे चले जा रहे हैं, नज़रें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। ऐ मोहम्मद, इस दिन से तुम इन्हें डराओ जबकि अजाब इन्हें आ लेगा। उस वक़्त ये जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर इन्हें साफ जवाब दे दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी ज़वाल आना ही नहीं है,
हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने उनसे क्या सलूक किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चली देखें, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। अगरचा उनकी चालें ऐसी गज़ब की थीं कि पहाड़ उनसे टल जाए। बस ए नबी, तुम हरगिज़ ये गुमान ना करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के ख़िलाफ़ करेगा। अल्लाह ज़बरदस्त है, वो इंतकाम लेने वाला है। डराओ उन्हें उस दिन से जब ज़मीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे। सब के सब अल्लाह वाहिद क़हार के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए हुए होंगे। ये इसलिए होगा कि अल्लाह हर नफ्स को उसके किए का बदला देगा। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए और ये भेजा गया है, इसलिए उनको इसके ज़रिए से ख़बरदार कर दिया जाए और वो जान लें कि हकीकत में खुदा बस एक ही है, और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।